निशांत जी जेडीयू में काम करने की इच्छा उन्होंने व्यक्त किया है। यह उनकी इच्छा से ही उनको जेडीयू में प्रवेश दिया गया है और पार्टी में अगर कोई आता है तो उनके परिवार की तो राजनीतिक पृष्ठभूमि है। उनके पिताजी 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे। अन्य नीतीश जी का केंद्र में जाना और जाने का ढंग और तरीका हम लोगों को दुख और विषाद उत्पन्न किया है और मुझे ही नहीं पूरे बिहार की जनता दुखित है। बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री हो चुकी है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र नारायण जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो निशांत जी की एंट्री हो चुकी है, सारी चीज़ें भी देख रही हैं, आप लोगों को कितना खुशी है इस बात को लेकर? निशांत जी जेडीयू में काम करने की इच्छा उन्होंने व्यक्त किया है। यह उनकी इच्छा से ही उनको जेडीयू में प्रवेश दिया गया है और लंबे दौर में जब उनका जांच परख मूल्यांकन पार्टी कर लेगी तो उनको बड़ी जिम्मेदारी भी देगी। और पार्टी में अगर कोई आता है तो उनके परिवार की तो राजनीतिक पृष्ठभूमि है। उनके पिताजी 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, लंबे दौर में 74 के आंदोलन के नेता हैं, तो अब उन्हीं के परिवार के हैं, उन्हीं के लड़के हैं। स्वाभाविक है कि राजनीति में उनकी रुचि होगी और राजनीति वो करना चाहेंगे। हम लोगों को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? हम लोग तो प्रसन्न हैं। आप लोग तो प्रसन्न हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं, बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खाली हो रही है। ऐसे में आप लोगों को कितना दुख है? क्योंकि एक नारा भी लगा था बिहार विधानसभा चुनाव में कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन नीतीश जी तो 5 महीने के अंदर ही जा रहे हैं। देखिए, माननीय नीतीश जी का केंद्र में जाना और जाने का ढंग और तरीका हम लोगों को दुख और विषाद उत्पन्न किया है और मुझे ही नहीं पूरे बिहार की जनता दुखित है उनके जाने से। परंतु यह निर्णय तो उन्हीं का है, वो निर्णय लिए हैं जाने का। तो अब राजनीतिक जो आगे परिवर्तन होगा, हम लोग ये मान के चलते हैं कि नीतीश जी ने जो मानदंड खड़ा किया है राजनीति का और काम करने का और विकास का, उसका पालन जो भी मुख्यमंत्री होगा वो करेगा। और हम लोग चाहेंगे कि नीतीश जी की जो सपने थे उनको बिहार में पूरा किया जाए, उनके अधूरे कार्यों को पूरा किया जाए। अब परंतु ये निर्णय तो माननीय नीतीश जी का है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग तो एक तरीके से बोल सकते हैं पार्टी के नींव थे, शुरू से आप लोग नीतीश जी के साथ रहे। ऐसे में कभी आपसे मुलाकात हुई तो आपने नहीं कहा कि बिहार की जनता काफ़ी ज़्यादा दुखी है? अभी हमने महिलाओं से भी बात की तो pays भी कह रही थी हमने वोट तो नीतीश कुमार को दिया था, लेकिन अब नीतीश जी ही जा रहे हैं। ये बात हम लोग जो उचित जगह है वहाँ कह चुके हैं, परंतु उसका कोई असर नहीं पड़ा। तो फिर हम लोगों ने जो उनका निर्णय है उसको स्वीकार कर लिया। विपक्ष कह रहा है कि आपके पार्टी के नेताओं ने ही आपकी पार्टी को तोड़ने का काम किया, इस बात में कितनी सच्चाई? अब इन सब बातों की जानकारी, मुझे बहुत गहरी बातों की जानकारी नहीं है। बाकी नीतीश, ये निर्णय तो नीतीश जी का है, तो इसमें दूसरे को दोष देना तो बाद की बात है ना। जब निर्णय नीतीश जी का है तो हम दूसरे को क्यों दोषी ठहराएं कि फलाना दोषी है, चिलाना दोषी है? वो तो उनका निर्णय है, 50 बार उनसे पूछा गया है। इसके साथ एक गृह विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने एमएलसी पद से और साथ में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफ़ा देने वाले हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा में बदलाव किया जाए। हालांकि अभी तक उन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं है मुख्यमंत्री पद से। विपक्ष का कहना है कि ये साजिश रची जा रही है, सीधे तौर पर जाने से पहले ही सुरक्षा में बदलाव की अपील क्यों कर रहे हैं? देखिए, इस तरह की नीतीश जी जिस ढंग और तरीके से गए हैं
तो उसमें इस तरह की बातों का जनता का सोचना, आम आदमी का सोचना, राजनीतिज्ञों का सोचना, उस पर टिप्पणी करना, इसमें तो सब आदमी स्वतंत्र है, अनुमान लगा सकता। वो देश स्तर के एक बड़े नेता थे, बहुत दिनों तक काम करने वाले मुख्यमंत्री थे, उनकी साख थी, तो उनके जाने पर नाना प्रकार की टिप्पणी का होना स्वाभाविक है। विपक्ष अपने अनुसार उसकी व्याख्या करेगा, पक्ष अपने अनुसार व्याख्या करेगा, उनके शुभचिंतक अपने अनुसार व्याख्या कर रहे हैं, उनके विरोधी अपने अनुसार व्याख्या कर रहे हैं, परंतु यह निर्णय तो नीतीश जी का है। जी, आपसे आखिरी सवाल ले लूँगी। सवाल ये रहेगा, क्योंकि शराबबंदी को लेकर लगातार बातें उठ रही है, जहरीली शराब से लोगों की मौत भी हो रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है ये, और 2018 से ये चल ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से होम डिलीवरी हो रही है, लोगों की मौत हो रही है, आप ये मानते कि संशोधन होना चाहिए? नहीं, मैं सर बैठे थे कुर्सी ले, मैं शराबबंदी का जो निर्णय माननीय नीतीश जी का है वो 100% सही था। वे बिहार को नशा मुक्त करना चाहते थे। उसमें सफलता मिलना नहीं मिलना ये चर्चा का विषय हो सकता है, परंतु शराबबंदी गलत है ये कहना बिहार के साथ न्यायपूर्ण नहीं है और ये उचित कथन नहीं है। संशोधन होना चाहिए, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संशोधन भी नहीं होना? नहीं, हम लोग किसी प्रकार के संशोधन, मैं निजी रूप से शराबबंदी पर किसी तरह की रियायत के मैं खिलाफ हूँ। लेकिन नीतीश जी के इस निर्णय का और गांधी के सपने को उन्होंने पूरा किया था, मैं इसके पक्ष में हूँ। चलिए देखिए, सीधे तौर पे संशोधन की मांग नहीं कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे जा रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं। जेडीयू के कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर नेताओं की बात करें, आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।